तन मन जीवन चलो संवारें, योग मार्ग अपनाएं। नमस्कार साथियों, तन मन जीवन चलो संवारें। क्यों ना साथियों हम योग को प्रतिदिन अपनाएं और आशा करते हैं आप योग प्रतिदिन कर ही रहे होंगे साथियों, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। साथियों, आज हम जिस विषय के बारे में चर्चा करने वाले हैं वो काफ़ी लोगों की समस्या बन चुकी है साथियों इस समय में, जिसका नाम है वेरिकोज वेन्स, यानी कि नसों का मुड़ जाना। ये अधिकतर पैरों में ही देखा जाता है साथियों, और जो नसें आपस में जिनका गुच्छा सा बन जाता है पैरों में, तो ये इस एरिया में सबसे ज़्यादा होता है साथियों। ये इस एरिया में इससे बहुत अधिक पाया जाता है और ज़्यादातर पैरों में ही होता है। वैसे तो अन्य जगह में भी हो सकता है हल्का फुल्का, लेकिन ये जो है पैरों में ज़्यादा होता है और महिलाओं में ये समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है बजाय पुरुषों के। वेरिकोज वेन्स होती क्या है साथियों, और ये होता कैसे है, ये भी मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में समझा देता हूँ कि वेरिकोज वेन्स कैसे होते हैं, कैसे ही बॉडी पे बन जाते हैं साथियों। एक्चुअल में हमारे शरीर जो है इसमें दो प्रकार की नसें होती हैं, एक तो आर्टरीज और एक वेन्स। ठीक है, हार्ट का काम है ब्लड को प्यूरिफाई करना, और वेन्स से जितना भी इम्प्योर ब्लड है वो हमारे हार्ट को लाना, और हार्ट से फिर प्योर ब्लड आर्टरीज के द्वारा हमारे अनेक अंगों में जाता है। तो ये वेन्स और आर्टरीज हमारे पूरे शरीर में फैली होती हैं। हमारे वेन्स में जो बीच बीच में वॉल्व लगे होते हैं, वॉल्व, वहाँ पर ये खून अटक जाता है क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो पा रहा है, और वहाँ पर जो है खून जमा होना शुरू हो जाता है और वो नसों में ही अटका रहता है, और फिर वो धीरे धीरे खिसकता है और वहाँ पर जो है नसें ब्लड से भर जाती हैं और वो फिर मुड़ जाती हैं, और मुड़ जाती हैं तो फिर उनका गुच्छा सा बन जाता है। ठीक है, और गुच्छा बनेगा तो वो वेरिकोज वेन्स कहलाता है। और इसमें इसका वेरिकोज वेन्स का जो सबसे प्रमुख कारण है वो है ब्लड का सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो पाना। तो इसके लिए अनेक प्रकार के आसन हैं, योग हैं, प्राणायाम हैं, जिनका प्रयोग हम कर सकते हैं। तो साथियों हमें इसके लिए अनुलोम विलोम और कपालभाति प्राणायाम खूब करना चाहिए। खूब यानी कि हमें जो है आधे घंटे से भी ज़्यादा अगर हम इसे करें, अनुलोम विलोम कपालभाति, तो ये जो है हमारे शरीर के लिए बहुत अधिक लाभदायक है। ठीक है साथियों, क्योंकि अनुलोम विलोम से होता यह है कि जो ब्लड का सर्कुलेशन एकदम से सही तरीके से होना शुरू हो जाता है साथियों। और इसके लिए जो आसन हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से आसन हैं। इस प्रकार से आप इनको पैरों को गोल गोल घुमाएं, दाएं से बाएं और बाएं से दाएं। ठीक है, इस प्रकार से आप पैरों को घुमाएं, फिर पंजों को ऊपर नीचे करें, ये इस प्रकार से करें, क्योंकि ज़्यादा ये पैरों में ही होता है साथियों, तो इसके लिए हम पैरों की एक्सरसाइज हमें थोड़ा सा करें। और साथियों दूसरा ये है, जब भी हम रात्रि को सोएं तो रात्रि को जब हम सोते हैं तो कुछ तकिया या कुछ मोटा सा कुछ नीचे बिछा लें और पैरों को थोड़ा सा हल्का सा ऊपर करके सोएं, ताकि ये तो तकिया अगर हम कुछ चीज़ें कंबल या रजाई नीचे बिछा लें तो इस प्रकार से हमें सोना चाहिए। और इसके लिए कौन कौन से प्रमुख आसन हैं, ये जो है घुटनों को अप डाउन करके, ये ठीक है, ऐसा भी आप अवश्य करें। और जो आसन साथियों मैं आपको बताऊंगा ये कम से कम 80% तक आपका जो वेरिकोज वेन्स ठीक कर देगा साथियों। ठीक है, और बाकी जो बचेगा 20% उसे आप जो है अपना कुछ आयुर्वेदिक उपचार आप कर सकते हैं। तो किसी वेदाचार्य से मिल करके आयुर्वेदाचार्य से मिल करके इसका कुछ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, कुछ औषधियाँ आप ले सकते हैं। बाकी जो है जैसे कि गिलोय है या लौकी इत्यादि का जूस है, इस प्रकार से आप इसका प्रयोग करें। और जो आसन हैं वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। अगर कभी भी आपको साथियों वेरिकोज वेन्स हैं तो आप क्या करेंगे कि अर्ध हलासन करें। ठीक है, हलासन पूरा क्या होता है, पूरा तो आप पूरा तो ये हो गया हलासन, लेकिन आप अर्ध हलासन करें इसके लिए। ठीक है, ये अर्ध हलासन है। पैरों को सीधा रखें इस प्रकार से 90 डिग्री के 90 डिग्री पर पैरों को रखें और इस पोजीशन में आप 10-15 मिनट रहें। और अगर आप ऐसा नहीं रह सकते हैं तो पीछे दीवार पे टच करा के आप इन पैरों को ऐसे रख सकते हैं। यहाँ पे कोई दीवार होगी तो आप जो है ऐसे इस प्रकार से रहें, पैरों को उसमें टच करा दें, और आप 10-15 मिनट प्रतिदिन सुबह शाम, आपको अगर बहुत ज़्यादा वेरिकोज वेन्स हैं तो आप ऐसे रह सकते हैं। ये इसके लिए आसन है। ठीक है,
अर्ध हलासन इसे कहते हैं। इसके लिए फिर अन्य आसन क्या है, कुछ आसन और भी हैं, जैसे कि पवन मुक्त आसन। ठीक है, पवन मुक्त आसन भी आप इसमें कर सकते हैं इस प्रकार। ये पवन मुक्त आसन है। ठीक है, नाक को घुटने पर टच कराना और थोड़ा सा अपने सर को उठा देना, ये पवन मुक्त आसन है, इसे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, फिर है पाद अंगुष्ठ नासा स्पर्श आसन। ये भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है साथियों, वेरिकोज वेन्स के लिए। ठीक है, सूर्य उदय भी हो चुके हैं, प्रकट हो चुके हैं साथियों। ये है पाद अंगुष्ठ, यानी कि पैरों का जो अंगूठा है उसको हमें स्पर्श कराना है अपनी नाक से, इसीलिए इसका नाम है पाद अंगुष्ठ नासा स्पर्श आसन। ठीक है, इससे होगा ये साथियों कि जितना भी हमारा ये पैर का जो सर्कुलेशन है, ब्लड है, जहाँ जहाँ पर ब्लड जो है रुकता है या जो है सर्कुलेट ठीक से नहीं हो पाता है, तो इससे हमारा ब्लड का सर्कुलेशन ठीक से होना शुरू हो जाता है साथियों। इसे आप प्रतिदिन करें, 5 मिनट 10 मिनट आप सारी एक्सरसाइज करेंगे तो आप जो है इससे निजात पा सकते हैं। 80% आपका लाभ हो सकता है साथियों। इसके अलावा है साथियों नौकासन। नौकासन क्या होता है, अपने शरीर को यहाँ से उठा देना और पैरों से भी उठा देना। तो ये नौका की तरह, ये नाव की तरह हम अपने शरीर को बना लेते हैं। ये नौकासन है। इसमें भी आप 1 मिनट रह सकते हैं, आधा मिनट रह सकते हैं, और ये नौकासन। ठीक है, इसके अलावा साथियों भुजंग आसन। भुजंग आसन भी जो है वेरिकोज वेन्स में बहुत लाभकारी होता है। ठीक है साथियों, भुजंग माने सांप, नाग, नाग की तरह, सांप की तरह अपने चेस्ट को ऊपर उठा लेना। ये देखिए, ठीक है, और एक और आसन है धनुरासन, वो भी आप करें। ठीक है, ये इस प्रकार से आप जो है, और इसमें आप झूला भी झूल सकते हैं धनुरासन में, इस प्रकार से। ठीक है, ये भी आप करें, ये धनुरासन है। ठीक है, इसको आप वेरिकोज वेन्स में ट्राई करें तो ये लाभकारी है साथियों। ठीक है, और जो आसन में सबसे ज़बरदस्त चीज़ लास्ट में बताऊंगा वो है, अब जिनको मैं बता रहा हूं, जिनमें वेरिकोज वेन्स बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ठीक हो जाएगी साथियों, और होगी ही। वो हैं 2 आसन, शीर्षासन और सर्वांग आसन। ये मैंने अभी बताए नहीं है, इनको भी मैं आपको थोड़ा सा एक बार करके दिखा देता हूँ। ठीक है, जो है काफ़ी लंबे समय तक भी कर सकते हैं अगर आपका अच्छा प्रयास है, नहीं तो आप जो है इसे करें। ठीक है साथियों, ये सूर्य नमस्कार भी आप इसमें ये जो है ये शीर्षासन भी आप इसमें कर सकते हैं। ये ठीक है साथियों, ये आप इसमें करें, बहुत ज़बरदस्त है शीर्षासन, और आप इसी प्रकार से इसको करें। ये शीर्षासन कैसे करते हैं मैंने साथियों इसका वीडियो आपके लिए पहले ही बना दिया है, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं। इस प्रकार से आप करें। और अगर आप शीर्षासन नहीं कर सकते हैं, शीर्षासन में साथियों 15 मिनट भी रह सकते हैं, इससे ज़्यादा भी रहेंगे तो ये लाभकारी है साथियों। ठीक है, नहीं तो कम से कम 1 मिनट तो आप रहें। और जो लोग शीर्षासन नहीं कर सकते उनके लिए है साथियों सर्वांग आसन, ये भी आप अवश्य करें। वेरिकोज वेन्स में बहुत लाभकारी है। कैसे करना है, अपने दोनों पैरों को सीधा उठा दीजिए, ये उनके लिए है जो शीर्षासन नहीं कर पाते हैं। और फिर ये दोनों हाथों की जो एल्बो है उससे आप जो है पीठ को सपोर्ट देंगे और सीधा 90 डिग्री के पर खड़े हो जाते हैं साथियों। ठीक है, ये 90 डिग्री पर आप खड़े हो जाते हैं और इसको आप सीधा जो है रखें, तो इससे ब्लड में, पैरों में जितनी भी ब्लड इकट्ठा है वो नीचे की तरफ आना शुरू हो जाता है। नीचे यानी कि कमर की तरफ आना शुरू हो जाएगा और ब्लड का सर्कुलेशन ठीक हो जाता है साथियों। क्योंकि वेरिकोज वेन्स से ज़्यादातर जो लोग बहुत देर तक खड़े रहते हैं, ड्यूटी करते हैं, उनमें हो जाता है साथियों, या महिलाओं में भी ये सबसे ज़्यादा होता है।
क्योंकि वज़न जब बढ़ने लगता है साथियों तो वेरिकोज वेंस में की होने की संभावना भी बढ़ जाती है। तो ऐसे आप जो है सर्वांगासन कर सकते हैं, ठीक है। और फिर धीरे धीरे जो है आप जो है ज़मीन में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये मैंने तो आपको थोड़ा सा एक सैंपल दिखाया है, आप चाहें तो इसे 15 मिनट 20 मिनट भी कर सकते हैं और वेरिकोज वेंस में ये लाभकारी है। इसके अलावा साथियों कभी भी जंक फूड ना खाएं। जंक फूड खाएंगे तो इससे वेरिकोज वेंस जो है फिर इससे आलस आएगा, और आलस आएगा तो आप फिर चलना फिरना कम कर देंगे, और चलना फिरना कम होगा तो वेरिकोज वेंस बढ़ना शुरू हो जाता है। और फिर ये फास्ट फूड ना खाएं, गिलोय और लौकी का जूस पीते रहें, ठीक है। इससे आपका जो पाचन क्रिया सही रहेगी और आप में तंदुरुस्ती आएगी, आलस नहीं आएगा। आलस नहीं आएगा तो आप फिर जो है मूवमेंट करते रहेंगे और एक्सरसाइज में आपका ध्यान लगना शुरू हो जाएगा। तो डेफिनेटली आपका 2 महीने में ये वेरिकोज वेंस ठीक हो जाएगा साथियों, 80% तक ये ठीक हो जाएगा। बाकी जो है आप जो है किसी आयुर्वेदाचार्य से संपर्क करेंगे तो आप जो है उनकी आयुर्वेदिक दवाइयाँ इसके लिए लें। और यही था साथियों वेरिकोज वेंस, यानी कि वेंस में जो ब्लड है वो रुक रुक कर ऊपर की ओर बढ़ता है और फिर हमारे हार्ट में आता है। तो ये रुक रुक कर नहीं आएगा साथियों, इससे ब्लड का सर्कुलेशन एकदम से ठीक हो जाएगा साथियों। तो ये था साथियों आज का वीडियो। तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट लिखना ना भूलें। अधिक से अधिक पानी पीते रहें साथियों, और सूर्योदय से पहले अवश्य उठें, ठीक है साथियों। कम से कम 2 घंटा पहले, नहीं तो 1 घंटा पहले तो आप अवश्य उठें, तभी आपका योग जो है फलीभूत होगा, आप योग अच्छी ढंग से कर पाएंगे। तो तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।